अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 5 अगस्त 2021। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो कोरोना के लोगों के लिए टेस्ट किए गए तो उनकी जो पूरी तादाद है वो है 62,462। और इन 62,462 लोगों में से जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया वो तादाद है 5,661। तो इस तरह से ये जो पॉजिटिविटी की रेशो है ये तकरीबन 9% है, यानी 9% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। हर 100 में से 9 जो पीपल हैं, 9 जो लोग हैं वो पॉजिटिव हैं। और बदकिस्मती से 60 जो अफराद हैं उनकी जान गई है कोरोना के ही हाथों। आज के अखबारात में और टीवी पे आप पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर जज हैं काजी साहब, उनके बारे में ख़बर सुन रहे हैं कि वो उनको चाइना की दोनों डोजेज़ लगी थी वैक्सीन की, और क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से ज़ायद है और ये बात उन्होंने ख़ुद मीडिया में बताई है, तो उनको सबसे पहले लगने वाले लोगों में भी उनका शुमार होता है। इसका मतलब है कि उनको साइनोफार्म ही लगी थी, उनको और उनकी मिसेस को। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद अभी गुज़िश्ता दिनों उनको सिम्टम्स आती हैं। उसके बाद जब उनका टेस्ट होता है PCR तो वो पॉजिटिव था, और जब उनकी सांस की ख़राबी शुरू हुई तो उनको डॉक्टरों के मशवरे के बाद हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिसके बारे में ही पूरी सूरत हाल के बारे में उन्होंने फिर स्टेटमेंट भी दी है। तो उसके बाद फिर वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल उनका आहिस्ता आहिस्ता जब बेहतर हुआ है तो अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के करीब हैं। अगरचे उन्होंने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान में जो आर्टिकल 9 है उसके तहत जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उनके अंदर बेहतरीन सर्विसेज तमाम लोगों के लिए मुहैया की जाएँ। यहाँ तक कि उन्होंने जो कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल है उसका भी जिक्र किया है कि इसको भी आम लोगों के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि ये पेंडेमिक का टाइम है। अब ये जो जस्टिस साहब वाली एग्जांपल है इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पहले मैं नेगेटिव की बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि 2 डोजेज़ लगी हुई थी, इसके बावजूद इनको कोरोना हुआ, और कोरोना होने के बाद यहाँ तक इनकी सूरत हाल हुई कि इनको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। लेकिन जो पॉजिटिव इसकी साइड देखेंगे वो ये बात करेंगे कि देखें, इससे पहले पाकिस्तान में जो 2 सीनियर जजेस थे जिनको कोविड हुआ था, ये वो टाइम था जब वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई थी पाकिस्तान में, वो अनवैक्सीनेटेड थे, वो भी हॉस्पिटल में दाखिल हुए। उसके बाद वो खुदा ना खास्ता जब किसी की हालत ख़राब होती है तो इसी तरह उनकी हालत ख़राब हुई, वो वेंटिलेटर पे गए, काफ़ी दिन वेंटिलेटर पे रहे और उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। जो पॉजिटिव इसका जाविया देखेंगे इस खबर का, वो ये कहेंगे कि देखें, वैक्सीन के बारे में यही तो कहा जाता है कि ये आपको इन्फेक्शन से शायद इतना ना बचा पाए जितनी उसकी कॉम्प्लिकेशन से, सिवियरिटी से, शिद्दत से, ICU में एडमिशन से और जान जाने से बचाने में अपना किरदार अदा करेगी। और हमें यहाँ पे भी वही चीज़ होती हुई नज़र आई है। अब आपको क्या ये पॉजिटिव सोचना है इस खबर के बारे में, ये नेगेटिव है, ये आपके ऊपर, अपने ऊपर इसका इन्हिसार है। एक स्टडी आपसे शेयर करनी है दोस्तों। ये जो कनाडा का शहर है कैलगरी, ये वहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की ये स्टडी है। ये उन लोगों के बारे में है जिनको IBD होती है। IBD क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। ये 2 बीमारियों का कॉम्बिनेशन होती है जिसको क्रोन्स डिजीज़ कहते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। इसके अंदर आपका या उस शख्स का जिसको IBD होती है उसका अपना जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ती निज़ाम है, वो अपनी ही जो खुराक की छोटी और बड़ी नाली के ख़िलाफ़ काम करता है और उसमें ज़ख्म पैदा कर देता है। ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें बड़ी आंत या कोलन का मसला होता है, और जो क्रोन्स डिजीज़ है उसमें बड़ी आंत के साथ छोटी जो आंत होती है, जैसे आइलियम है, जिजुनम है और डिडुनम है, तो डियोडिनम है, तो उनका प्रॉब्लम हो सकता है। आमतौर पे ये जो मरीज़ होते हैं इनको पेट में दर्द रहता है, इनको मुसलसल इनको लूज़ मोशन आते हैं और इनको पखाने वाली जगह से ब्लड आ जाता है, और बाज़ का जो इनका मोशन होता है या स्टूल होता है उसके अंदर भी ब्लड होता है। इनका वज़न कम होता रहता है और ये थकावट का शिकार रहते हैं। तो इसको तशख़ीस करने के लिए आमतौर पे हम या तो कोलोनोस्कोपी करते हैं या फिर हम एंडोस्कोपी करते हैं, या दोनों मिला के की जाती हैं, और कुछ एक्सरेज होते हैं। ये बैकग्राउंड बताने का मकसद है कि ये वो बीमारी होती है जिसको हम IBD कहते हैं। अब ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में स्टडीज़ हुई हैं, क्योंकि IBD के मरीज़ जो होते हैं, आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ काम कर रहा होता है, इसीलिए ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, जिसको हम ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के खिलाफ दवाई भी कहते हैं। इन्फ्लिक्सीमैब एक बड़ी मशहूर दवाई है, स्टीरॉयड दिए जाते हैं, और भी इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो दी जाती हैं इन मरीज़ों को। अब जब इनका इम्यून सिस्टम सप्रेस किया जाता है तो इस स्टडी में देखा गया कि एक तो इनके चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन होने के, और जो सबसे इम्पॉर्टेंस है इस स्टडी की, जिसमें कम से कम 324 जो लोग हैं उनको सिलेक्ट किया गया
और ये स्टडी की गई थी अक्टूबर 2020 से अप्रैल 2021 तक। और इनमें से जो 324 में से 279 थे, उनको रखा गया उस ग्रुप में जिनको पहले से इन्फेक्शन नहीं हुई थी कोविड की, लेकिन 45 के करीब वो लोग थे जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुकी थी। और इसकी जो इम्पॉर्टेंस क्या है स्टडी की, इसने नतीजा ये निकाला कि वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, वो लोग जो ऐसी दवाइयों पे होते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम होती है, जब उनको इन्फेक्शन होती है कुदरती तौर पे, तो उस इन्फेक्शन के बाद उनके अंदर अगर एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो 90 दिन के बाद यानी 3 महीने के बाद वो एंटीबॉडीज़ इतनी ड्रॉप हो जाती हैं कि उनको हर सूरत वैक्सीनेशन उनकी होनी चाहिए। इस स्टडी में ये देखा गया था कि 90 दिन तक इन लोगों में, जो ये टोटल 327 लोग थे, इनके अंदर 90 दिन तक 80% के करीब एंटीबॉडीज़ मौजूद रही थी। और एंटीबॉडीज़ कौन सी चेक की गई थी? इनके अंदर IgG की गई थी न्यूक्लियोकैप्सिड के खिलाफ। न्यूक्लियोकैप्सिड दोस्तों वो प्रोटीन है, वो एंटीजन है, वो एक हिस्सा है वायरस का जो उसके RNA के साथ प्रोटीन अटैच होती है। जो हम इन्फेक्शन किसी में ये चेक करना हो कि इसको पहले इन्फेक्शन हुई है कुदरती तौर पे या नहीं, तो फिर कोशिश होती है कि ये एंटीबॉडी चेक करवाई जाए। आप स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ भी IgG चेक करवा सकते हैं, लेकिन खसूसी तौर पे न्यूक्लियोकैप्सिड की एंटीबॉडीज़ भी चेक करवाई जा सकती हैं, जैसे इस स्टडी में की गई। लेकिन जब आपने ये देखना हो कि वैक्सीन ने काम किया कि नहीं, तो फिर आप IgG जो स्पाइक प्रोटीन वाली है वो चेक करवाते हैं। तो वो जो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन चेक की गई इस स्टडी में, तो 80% लोगों में 90 दिन तक या 3 महीने तक वो पॉजिटिव रहीं। ये कौन लोग थे? जो IBD या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के पेशेंट थे, कनाडा से इनका ताल्लुक था, और ये लोग कुदरती तौर पे जो इन्फेक्शन से निकलने वाले लोगों में से शामिल थे। अभी वैक्सीनेशन की बात नहीं हो रही, लेकिन जब 90 दिन के बाद फिर इनकी जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी इनके जिस्म में, वो ड्रॉप होना शुरू हुई, और उसके बाद ये 20% पे चली गई जो पहले 80% थी। तो उन्होंने नतीजा ये निकाला कि वो लोग जो ऑटो इम्यून डिजीज़ का शिकार होते हैं, जिसमें देखें IBD के अलावा कुछ और लोग भी हो सकते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लोग होते हैं, SLE के लोग होते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां ऑटो इम्यून डिजीज़ में जो आती हैं। तो इन लोगों को अगर कुदरती तौर पे इन्फेक्शन होती है, तो उसके बाद इनकी बनने वाली एंटीबॉडीज़ पे मुकम्मल तौर पे आप इन्हिसार नहीं कर सकते, क्योंकि 3 महीने के बाद उनका लेवल ड्रॉप होना शुरू होता है। तो कोशिश करें कि उनको वैक्सीनेशन ज़रूर हो उनकी, क्योंकि जो वैक्सीनेशन होती हैं ऐसे लोगों की, वो इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देती हैं, एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनती हैं, और चांसेस यही होते हैं कि वो एंटीबॉडीज़ जो हैं ज़्यादा देर रहेंगी। एक लास्ट बात जो मैंने आप दोस्तों से करनी है, वो लोग जो लॉन्ग कोविड का शिकार हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है लॉन्ग कोविड का शिकार है अब, कि जिनको 3 महीने के बाद भी अलामात चल रही होती हैं जो कोविड की वजह से हुई थी, तो उनके लिए अभी तक ये अपडेट है कि लोग पहचानना शुरू हो चुके हैं कि लॉन्ग कोविड एक हकीकत है। और इसमें बाज़ का आपके मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे वायरस के कुछ पार्टिकल, डेड पार्टिकल्स, या आपका जो इम्यून सिस्टम का साइटोकैन का हिस्सा है वो वहाँ पे मिला है साइंटिस्ट को अभी तक की स्टडीज़ में। और लेकिन अभी तक कोई इलाज नहीं है इसका। ये कहा जाता है कि 50% लोग अगर वैक्सीनेशन करवा लें तो उनको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन अगर इसके बारे में कोई इलाज होगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं लेटेस्ट जो अपडेट होगी इलाज की वो आप दोस्तों को ज़रूर बताऊं। अभी बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं, बहुत थकावट उनको रहती है, और ख़ास तौर पे अगर वो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या उनके ऊपर कोई स्ट्रेस आता है या उनकी नींद की कमी होती है, तो उस वक्त उनको ये अलामात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसमें थकावट बहुत ज़्यादा होती है, चेस्ट पेन हो सकती है, गले में दर्द हो सकता है, सांस की खराबी हो सकती है, दिमागी तौर पर चीज़ों का ना समझ आना हो सकता है। और जो ये अक्सर वो लोग थे जो पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव होते थे। ये थी अपडेट आज की। मज़ीद कोई अपडेट हुई तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।